गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स चल रहा है बाबू, और एक्सरसाइज आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे 3.6। एक्सरसाइज का नाम है बच्चे 3.6। चलिए आइए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पढ़ते हैं डायरेक्ट। ठीक ना। वो कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर, वो कह रहा है कि रैखिक समीकरण में बदल करके आप उसको हल कीजिए। ठीक ना। तो रैखिक समीकरण का रूप हम बताएं ना बाबू, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप में आएगा ना बाबू, इसी को कहा जाता है रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। ठीक ना बाबू। मीन्स 2 वेरिएबल का, देखो x और y है ना, 2 वेरिएबल तो 2 वेरिएबल का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस रूप में बदलेंगे। तो देखो बाबू, यहाँ से इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं हम लोग। एक की तरीका है कि इसका एलसीएम लो, जनरल जो तरीका हम लोग जानते हैं, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेकर कैलकुलेशन करो और जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 1 दे करके यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद वहाँ सॉल्व कर लो। या दूसरा तरीका है, देखो बाबू यहाँ 1/x है, यहाँ 1/2 भी है। ठीक ना। तो 1/2x है, 1/3y है। तो यहाँ अगर इसको अलग करोगे 1/2x है तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 1/x, ऐसा कर सकते हो ना। ठीक है, तो 1/x है ना बाबू, तो ये 1/x के बदले में कोई दूसरा टर्म आप मान लो, ABCD जो मानना है आप मान लो। ठीक ना। तो अगर a मान लोगे तो a भी मान कर ऐसे बना सकते हो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वैसा बनाना। ठीक है, ऐसे हम दोनों मेथड नहीं बताएंगे, एक ही बताते हैं। चलो इसी मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो मान लेते हैं बच्चे, यहाँ देखो 1/2x को हम लिखते हैं 1/2 इंटू 1/x। अब इसके बराबर हम लोग मान लेते a, तो कितना होगा 1/2a हो जाएगा ना। अरे वो समझ में। ठीक है, और यहाँ देखो बाबू 1/3y है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y। अब इसके बराबर आप मान लो बच्चे b, 1/y के बदले में b, तो ये हो जाएगा बाबू 1/3 इंटू में b हो जाएगा, देन b/3 होगा क्या इससे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते बच्चे ऐसे। ठीक ना, 1/2 इंटू a प्लस 1/3 इंटू में b इक्वल टू 2। ठीक है बाबू, इक्वेशन 1। ठीक है, और इसको भी 1/3 1/x के बदले में a हो जाएगा, प्लस 1/2 1/y के बदले में b हो जाएगा, और 13/6 इक्वेशन 2। क्यों भाई, यहाँ लिखो ना, चूंकि 1/x बराबर a एंड 1/y बराबर b, इसी को ना माने हो बाबू, मान लिया। अब यहाँ से लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है बाबू। ठीक ना। तो यहाँ देखो बाबू, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा ना। देखो 1/2a 1/3 है ना बाबू, b है ना, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा बच्चे, डायरेक्ट कर देते हैं 3a प्लस में 2b बटे में 6 इक्वल टू 2 होगा ना बाबू। अब 2 से 6 को मल्टीपल करेंगे बाबू, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। चलो इक्वेशन, ठीक है बाबू, यहाँ 3rd कर देते हैं। और इसी तरह से बच्चे यहाँ देखो बाबू, ये हो जाएगा 2a प्लस में 3b बटे में 6 इक्वल टू 13/6 है, 6 कैंसिल हो गया है ना बाबू, इसको कर दो 4th कर दो। ठीक है बाबू, चलो देखते हैं आगे। देखो, चलो इस 6 कैंसिल हो गया, चलो इसको हटा दो। अब कैंसिल किसको करना है देख लो आप। चलो a को कैंसिल कर देते हैं। a को कैंसिल करने के लिए a के कोएफिशिएंट को इसमें 2 से, यहाँ a का कोएफिशिएंट 3 है बच्चे, इसको 3 से मल्टीपल करो। 2 से मल्टीपल करेंगे 3 दूनी 6a प्लस में 2 दूनी 4b इक्वल टू 12 दूनी 24 हो जाएगा बच्चे। इसको मल्टीपल करोगे तो 6a प्लस इसको करोगे बाबू तो 9b इक्वल टू में हो जाएगा बाबू 13×39। ठीक ना बाबू। चलो घटाएंगे तभी नहीं कैंसिल होगा बाबू। किसी एक, देखो 2 कोएफिशिएंट है तो एक कोएफिशिएंट को तो हटाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ ना माइनस कर दिए और यहाँ माइनस कर दिए। चलो ये कैंसिल हो गया बाबू। प्लस है या माइनस है, लेकिन यहाँ प्लस वाला पहले जो साइन था ना उसका वैल्यू खत्म हो गया।
बच गया यहाँ पर 5b माइनस में, बराबर में इसको घटा दो तो ये हो गया 5 1 माइनस में। ठीक बाबू, इस तरह से b बराबर हो गया बच्चे -15 बटे में -5, कैंसिल कर दो, 3 हो गया, b बराबर 3 हो गया। अब b का मान आपने कितना माना था बाबू, b का मान ही ना था बच्चे, b बराबर 1/y था, तो b का मान यहाँ रख दो 1/y = हो जाएगा बच्चे 3, यहाँ लिख देना, चूँकि b = 1/y। ठीक ना बाबू, मीन्स y बराबर देखो बाबू कितना हो जाएगा 1/3 हो गया। चलो y का मान हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर y का मान यहाँ रखोगे तो x का मान डायरेक्ट निकाल लोगे यहाँ से, या फिर यहाँ से a का मान निकाल लो और a बराबर पुट कर दो, आप जो आपकी इच्छा लगे कर दो। चलो यहाँ लिखते हैं y का मान किस में रख दिया जाए, इसमें रख दे, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एक काम करते हैं ना, ठीक ना, ये जो है ना b बराबर 3, यहाँ लिखते हैं b का मान समीकरण किस में रखा जाए। अगर b का मान रखते हो तो 3 और 4 समीकरण जो है बच्चे इन्हीं दोनों में से किसी एक में रखना पड़ेगा, और यदि y का वैल्यू रखोगे तो 1 और 2 जो है बच्चे, ये देखो ये जो है ना बाबू, ये 1 हो गया और ये 2 है, इन्हीं में से किसी को रखना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, समीकरण थर्ड में रख देते हैं, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखेंगे बाबू तो देखो यहाँ पर 3a + 2b = 2 है बाबू, सॉरी 12 है, 12 हो गया, 3a + 2 × b का वैल्यू देखो 1/3 है ना, बराबर 12 हो गया। ये हो जाएगा बच्चे 9a प्लस में 2 = 12 36 हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन कर लेना, ठीक ना, तो 9a = इधर भेज दो इसको तो घट जाएगा और बचेगा 34 बचेगा, देन a बराबर 34/9। अब a का वैल्यू निकला ना यहाँ से, लेकिन a का तो मान निकालना है नहीं, मुझे निकालना है x का मान, तो a बराबर क्या माने थे बाबू 1/x, 1/x = हो जाएगा बच्चे 34/9, यहाँ लिख दो, a बराबर 1/x था बाबू, इसलिए x बराबर 9/34। चलो ये निकल जाएगा। अच्छा रुको तो देखते हैं, कहीं चेक करते हैं कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है। 3a + 2b = 12 हो गया, और b का मान हम क्या रखे बच्चे, ओ सेट, वही तो बोले हम मिस्टेक हो गया, b का वैल्यू 3 रखना था ना बच्चे, x का मान रख दिया यहाँ पर, b का वैल्यू 3 रखना ना बाबू, यहाँ 2 × 3 = 12 हो गया, और 3a प्लस में 6 ना बाबू = 12 हो गया, 3a = इसको इधर घटा दो तो 6 बच गया, a बराबर 2 हो गया। अब a का मान 1/x = 2 और देन x बराबर 1/2, यानी a बराबर 1/x रखे थे, ठीक ना। मिस्टेक हुआ था क्या बाबू, यहाँ हम x का मान रख दिए थे मिस्टेक से। चल ठीक है बाबू, तो इस तरह से रख करके वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, बड़ा आसान है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन का ही दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक ना, कुछ इस तरह से दे रखा था इसलिए। चलो मान लेते हैं लेट a = 1/√x, ठीक ना बाबू, तथा b = मान लेते हैं 1/√y, देखो मान लिए, ठीक ना बाबू, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो कितना होगा 2 बटा, अब a और इसके बदले में देखो a मान लिए तो ये हो जाएगा बच्चे 2a प्लस ये हो गया 3b = में 2 हो जाएगा। टू हो गया, तथा दूसरा देखो बाबू 4 1/√x के a मान लिया बाबू, माइनस में 9 b हो जाएगा = में -1 हो जाएगा। जैसे देख लो ना बाबू इसको, जैसे देखो
देखो 4/√x है, इसको लिख सकते हो 4 × √x। अब 1/√x के बदले में हम लोग a ना मान लिए बाबू, तो 4 × a बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4 है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए इस तरह से। ठीक है, इससे सब कुछ भी निकल, जैसे इसको रखो बच्चे, देखो 9/√y, 9 × इसको लिख सकते हो 1/√y। अब 1/√y के बदले में b मान लिया बच्चे, तो ये हो गया 9b। देखो बाबू ऐसे लिख दिया ना डायरेक्ट में। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। किसको कैंसिल करना है अब देख लो, चलो a को ही कैंसिल कर देते हैं। तो a को कैंसिल करने के लिए बाबू यहाँ ना 4 से कर देते हैं, यहाँ 2 से कर देते हैं। तो बाबू देखो तो यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा बच्चे 4 दूनी 8, a प्लस में 4 3 12, b हो जाएगा बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 माइनस में 9 दूनी 18, b = में -2 हो जाएगा। ठीक ना बाबू, चलो कैंसिल करते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ई वाला वैल्यू पहले से जो साइन था ना बाबू, उसका वैल्यू खत्म हो गया। अब इसको जुड़ न जाएगा, प्लस प्लस 8 और 2 10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 1 3 30b = ये हो जाएगा बच्चे 10 हो गया। ये कैंसिल हो गया ना बाबू, 0 0, b बराबर 1/3 और b बराबर हम लोग कितना माने बच्चे 1/√y, 1/√y = 1/3। अब रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा बाबू, तभी रूट हटेगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/y हो जाएगा, यहाँ 1/9 हो जाएगा, देन y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक ना बाबू। अब इसी तरह से b का मान रखो, या फिर डायरेक्ट इसी का मान रख लो ना, सम करने के इसी में रख दो। ठीक ना, y का मान डायरेक्ट रख दो, यहाँ पर रखो तो 3 निकलेगा, 1 होगा, 1 बचेगा और 4 हो जाएगा, है ना बाबू। अब इसको 1 मान लिए, 2 मान लिए हैं, तो एक काम करो ना, इसको ना 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो और इसको 4 कर दो। ठीक ना, अगर इसका मान डायरेक्ट आप यहाँ रखना चाहते हो तो लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखो बाबू, तो 2/√x हो गया, प्लस में 3/√ में y हो गया, = में 2 हो गया बच्चे, 2/√x प्लस में 3/y का वैल्यू देखो यहाँ पुट करो, √9 = 2 हो गया, 2/√x प्लस 3 और 9 का रूट कितना निकलेगा बच्चे 3 होगा, = 2 होगा, कैंसिल हो गया, 2/√x प्लस में 1 = 2, 1 उधर भेज दो तो 1 ही होगा ना बाबू, यानी यहाँ निकल कर आ जाएगा बच्चे 2/√x = 2, ये हो गया 1 हो गया। ठीक ना, चलो इसको हटा देते हैं, या b का भी मान अगर रख देते 3rd में या 4th में तो वहाँ से भी निकाल लेते। चल देखो, तो यहाँ √x = 1/2 होगा ना बाबू, सॉरी 2 हो जाएगा। अब रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क कर दो बच्चे, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से क्या होता है बच्चे रूट हट जाता है। ठीक ना, तो x = इधर भी वर्क करोगे तो 2 दूनी 4, कुछ ऐसे ना वर्क कर दिए। ठीक ना, आप लिख लेना दोनों तरफ वर्क करने पर, इस तरह से x बराबर 4 हो जाएगा और y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेना इसे। चलिए देखते हैं बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटों में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल पूछ रहा है। ठीक ना बाबू,
तो चलो मान लेते हैं बच्चे, माना कि ऋतु की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल मान लेते हैं बच्चे y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक बाबू, तो केस 1 देख लो बच्चे। अब बच्चे देखो, इस डायरेक्शन में मान लो धारा चल रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है, और ऋतु भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, माने धारा के अनुकूल, धारा जिधर जा रहा है उधर ही ऋतु भी जा रही है। तो जाहिर सी बात है दोनों का चाल क्या हो जाएगा बच्चे, जुड़ जाएगा, है ना बाबू। तो धारा का अनुकूल 9 की चाल कितना होगा बच्चे, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, है ना बाबू। अब कितना किलोमीटर जाते हैं बच्चे, 20 किलोमीटर तैरती है, 20 किलोमीटर। तो अब देखो बाबू, यहाँ जो है चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ 20 जो है किलोमीटर है, तो इसको भी चाल होना पड़ेगा बाबू। तो 20 किलोमीटर की दूरी कितना घंटे में बच्चे, 2 घंटे में। देखो घंटा हो गया ना, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, अरे उसमें मीन्स ये हो गया बाबू x प्लस वाई इजकल टू, कैंसिल कर दो इसको 10, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा देखो बाबू, धारा के प्रतिकूल, ठीक है बाबू। अब धारा की विपरीत दिशा में, केस सेकंड देखते हैं बच्चे, ठीक है बाबू। अब धारा की विपरीत दिशा में चलती है, तो धारा की विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई घटेगा बाबू, क्योंकि धारा मान लो इधर चल रहा है और ऋतु जो है इधर चल रही है, ठीक है बाबू। तो हाँ रिजल्टेड चाल होता है बच्चे, यानी ऋतु की चाल में से धारा की चाल को घटाना पड़ेगा। सच पर बाबू, ऋतु की चाल ज्यादा है तभी धारा की चाल, ठीक है बाबू, चाल से, धारा की चाल से ज्यादा होना चाहिए ऋतु की चाल। अगर कम होता तो फिर तो धारा के साथ में ही चल जाता ना बाबू, चली जाती उसी दिशा में, इसलिए x माइनस वाई। अब धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में बाबू, 2 घंटे में, कैंसिल कर दो 2 हो गया, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकाल लीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते बच्चे सेकंड क्वेश्चन, कह रहे 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में अकेले महिला तथा अकेला पुरुष कितने दिन समय लेगा, ठीक ना। चलो मान लो बच्चे एक काम है बच्चे, इस काम को करना है, तो इस काम को करने में, ठीक ना बाबू, कितना महिला चाहिए, 2 ओमेन लगी है, ओमेन मीन्स औरत, और प्लस 5 पुरुष मेन, है ना। देखो 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, माने इस काम को करने में 2 ओमेन और 5 मेन मिल करके कितना दिन में करते हैं बच्चे, 4 दिन में, 4 दिन में बराबर होगा। अब इसी काम को 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर करते हैं, तो 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर के कितना दिन में करते हैं बच्चे, 3 दिन में। ये किसके बराबर होगा बाबू, एक कार्य के बराबर होगा, एक ही कार्य है ना बाबू जो दोनों मिलकर कर रहे हैं। देखते हैं बच्चे यहाँ से, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 ओमेन हो जाएगा, प्लस में 5 का 20 मेन हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चे 3 त्रिका 9 ओमेन हो जाएगा, प्लस में 6 त्रिका 18 मेन हो जाएगा, ठीक बाबू। इसको रहने देते हैं, इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। मीन्स ये क्या बच्चे, ये कार्य है, ये क्या है बाबू, कार्य है, ठीक ना बाबू, ये वर्क हो गया। तो ओमेन को एक साथ रखते हैं, मेन को अलग रखते हैं बच्चे। तो 20 मेन माइनस में 18 ओमेन, 9 सॉरी मेन है 9 ओमेन और 8 ओमेन को इधर ही भेज देते हैं। ये घटेगा बाबू तो 2 मेन बचेगा और यहाँ होगा बच्चे ओमेन, मतलब एक ही ना बचेगा वहाँ पर, ठीक है। अब इसको जरा इरेज कर देते हैं।
ठीक है, ये कार्य है, ध्यान रखना, ठीक है। अब W को हम भेज देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा M/W इजकल टू 2 को उधर भेज देते हैं, तो 1/2, ठीक है बाबू। अब इसका कैपेसिटी निकल गया, यानी 1 डे वर्क निकला, समझ पा बाबू। यानी एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, मतलब 1 काम करता है, ठीक ना। और एक ओमेन जो है एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। मान लो कि पेन बनाना है, ठीक ना बाबू, तो एक मेन जो है एक दिन में 1 ही पेन बनाते हैं, जबकि एक ओमेन जो है ना, ठीक ना, एक दिन में 2 पेन बनाती है। यहां लिख देते हैं एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य यानी 1 डे वर्क, ठीक ना। यानी मेन का कितना है, 1 है बच्चे, और ओमेन का कितना बच्चे, 2 हो गया, ठीक ना बाबू। चलिए इसको हटा देते हैं। तो अब देखते हैं बच्चे कि टोटल काम है कितना, ठीक ना। यहां लिखेंगे टोटल वर्क, ठीक ना बाबू। टोटल वर्क देख लेते हैं, टोटल वर्क, टोटल काम लिख देते हैं, ठीक ना, या कुल काम कर देते हैं, कुल कार्य। कुल कार्य बाबू देखो, ये दोनों में से किसी एक को ले लो, या तो आप इसको लो या फिर इसको लो, ये दोनों तो काम ही है ना बाबू, ध्यान से लो। चलो इसमें से इसको लो, चलो इसी को ले लेते हैं। टोटल कार्य 2W + 5 M इंटू में 4, 2 इंटू W का वैल्यू, W का वैल्यू देखो 2 है बच्चे, प्लस में 1, M का वैल्यू 1 है बाबू, इंटू में 4 हो गया। चलो देखते हैं, ये होगा बाबू 2 दूनी 4, 5 इंटू में 4, 9 इंटू में 4 यानी 9 चौके 36, यानी कुल कार्य निकल कर आ गए बच्चे 36 यूनिट मान लो, ठीक ना। 36 यूनिट का काम निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चे, एक दिन में आदमी जो है 1 यूनिट का काम करता है, ठीक ना वो। एक दिन में एक आदमी, ठीक ना, 1 यूनिट का काम करता है, तो 36 यूनिट के काम को करने में कितना दिन का समय लेगा, ये ना पूछ रहा बच्चे। अकेला अगर आदमी को करना पड़ेगा तो एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, तो 36 दिन में कितना दिन का काम करेगा बच्चे, तो ठीक ना, पुरुष, अकेला पुरुष को है ना बाबू, अकेला है ना, अकेला पुरुष को कार्य करने में लगा समय। देखो बाबू, एक दिन में कितना यूनिट का काम करता है बच्चे, एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, तो 36 यूनिट का काम को कितना दिन में करेंगे, ठीक ना बाबू। तो 36/1 यानी कितना होगा बाबू, 36 दिन का समय लेंगे, ठीक ना बाबू। इसी तरह से औरत है बच्चे, एक दिन में 2 यूनिट का काम करती है, ठीक ना बाबू। ये समझ में आया। देखो तो इसको बताते हैं कुछ इस तरह से। देखो, एक दिन में 1 यूनिट का काम होता है बच्चे, ठीक ना। तो टोटल काम कितना है, 36 यूनिट का है, इसलिए 36 यूनिट का काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है बाबू। तो 1 से भाग कर दोगे तब ना निकल जाएगा बाबू। इसी तरह से यहाँ देखो दूसरा वाला, अकेली औरत को कार्य करने में लगा समय, यानी हो जाएगा बच्चे 36/2 कर दो, हो जाएगा बच्चे 18 दिन, ठीक है। यानी अकेली
अकेली अगर औरत को काम करना पड़ेगा बच्चे तो उस काम को 18 दिन में पूरा कर देगी, और यदि पुरुष को करना पड़ेगा बाबू तो 36 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक ना, या दूसरा मेथड से बनता है। ठीक ना, तो हम इस मेथड से बनाए, थोड़ा सा आसान है काफी। ठीक ना, देखते बाबू थर्ड नंबर, रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। मान लो बाबू इस तरह से ए और बी, ठीक है बाबू, के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर और रोहित को यही वाला यात्रा करना, उसे ये वाला डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो पहला केस में कह रहा है बच्चे 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, किसके द्वारा? रेलगाड़ी द्वारा। तो शेष कितना बचा बच्चे? 240 किलोमीटर। ये तो रेलगाड़ी द्वारा करती है बच्चे, और शेष किसके द्वारा? बस द्वारा करेंगे। और इतना दूरी तय करने में उसे 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है बाबू, तो केस 1 मान लो रेलगाड़ी की चाल, पहले मान लेते हैं बच्चे। यहाँ पर माना कि रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल मान लेते हैं बच्चे y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक ना बाबू, चलिए इसको हटाते हैं पहले यहां से। केस 1 देखते हैं। केस 1 में यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो बचा कितना बच्चे? 240, चूंकि टोटल दूरी कितना बच्चे? 300 किलोमीटर का है। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और 240 किलोमीटर बचा बस द्वारा तय करेगी, तो कुल कितना समय लगेगा बाबू? 4 घंटे। तो अब देखो टाइम बराबर 60 किलोमीटर की दूरी को रेलगाड़ी कितने घंटे में पार करेगी या कितने घंटे में तय करेगी, तो दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटा 4, यानी 60 बटा x। ये रेलगाड़ी को लगा समय हो गया, प्लस में, या इसको हम ऐसा लिखते हैं, देखो तो टाइम हो गया किसको? टाइम हो गया बच्चे, टाइम 1 मीन्स रेलगाड़ी के लिए, ट्रेन कर देते हैं, ट्रेन प्लस टाइम किसका बच्चे? बस का। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे का हुआ। ठीक ना, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर बस से। तो 60 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन से तय करने में कितना समय लगा, इसको निकालेंगे। तो समय बराबर दूरी बटा 4, तो 60 बटा x प्लस में 240 बचा है बटा y इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 कर दो। ठीक ना बाबू, इसी तरह से दस मिनट अधिक समय लगता है। चल देखो केस 2 में देखते हैं। केस 2 में कह रहा बच्चे यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 किलोमीटर दूरी को ट्रेन से तय करने में कितना समय लगेगा, उसको निकाल लेते हैं। 100 बटा x प्लस शेष बस द्वारा, तो शेष कितना बचा बच्चे? 200 बटा y, यानी दूरी बटा 4 बराबर समय होता है। और 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो पहले लगा था बच्चे 4 घंटे का, अब लग गया 10 मिनट अधिक समय लगा, तो हो जाएगा बच्चे 10 बटे में 60। 1 घंटा बदल दिए बच्चे, 1 घंटा हो गया। ठीक है बाबू, यानी इसको कैंसिल कर दो। तो 100x प्लस 200 बटे y इक्वल टू 6 चौका 24, 1 25 बटा 6। चलो इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना बाबू, x और y का मान निकाल लो, वही ट्रेन का और बस का चाल निकल जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो रहा था इसलिए थोड़ा सा जल्दी बनाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बाबू।